मातरम मातरम मातरम। माइक आ जाओ। वाह बहुत बढ़िया बात। जी मैम सेट कर सकते हैं इसको चिट्टा अच्छा पकड़ें। आज इस पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रांगण में उपस्थित प्रिंसिपल इंचार्ज, सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे फ्यूचर होप ऑफ द कंट्री, हमारे छात्रगण एवं अन्य सज्जन पुरुष, आज संपूर्ण राष्ट्र 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम लोग प्रति वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे। इस अवसर पर मैं श्रीमद् भागवत गीता के 2वें अध्याय का एक श्लोक कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कौन कौन लोग जो है वो वंदनीय हैं, जिनकी वंदना की जाती है। यह है देव द्विज गुरो प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरे तपः पूज्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि देवता, द्विज, ब्राह्मण, गुरु और जितने भी प्राज्ञ पुरुष हैं, प्राज्ञ मीन्स होता है बुद्धिजीवीगण, ये सब वंदनीय होते हैं क्योंकि ये लोग अपने अंदर ब्रह्मचर्य, अहिंसा को इस शरीर का ये तप मानते हैं। इसीलिए उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आज हमें स्वतंत्रता दिवस जो मिली है उसके पीछे बहुत लोगों का बलिदान है। सन 1857 ईस्वी से पूर्व इसका बीजारोपण रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी के रूप में भी हम जानते हैं, एवं मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी में बाबू वीर कुंवर सिंह ने वीरापान उठाया था स्वतंत्रता की। क्रमशः यह संघर्ष आगे बढ़ता रहा। अंत में जैसे माता देवकी जैसे जंजीरों से बंधी हुई थी, उनकी आहत पुकार को सुनकर भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित होकर कंस वध कर उनको कारागार से मुक्त किया था। उसी प्रकार भारत के सभी जनों की आर्तनाद को सुनते हुए भगवान कृष्ण ने मोहनदास के रूप में अवतरित हुआ और वो मोहनदास करमचंद गांधी अपने सत्य और अहिंसा के बल पर, यही उनके अस्त्र और शस्त्र थे, देश को आज़ाद कराए। आज और उन्होंने जो कर्तव्य निष्ठा की का संदेश उन्होंने दिया था, आज वह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए हम लोग इसको आत्मसात करें। आज का जो दौर है, बड़ा ही कठिन दौर से आज संपूर्ण विश्व दौर गुजर रहा है। एक महामारी के रूप में कोरोना आ गई है, जिससे हम सब सभी आहत हैं, लेकिन हम इससे कुछ सीख भी ले सकते हैं।
क्योंकि ये हमको एकजुटता होने का एक अवसर प्रदान किया है। हमें वह जो संदेश एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, लेकिन बाद में यह आज के दौर में परिवर्तित हो गया, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान। तो आज का यह वैज्ञानिक युग निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जय जवान, सबसे पहले मैं जय जवान की बात करता हूँ। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आखिर। हमारे देश के जितने सैनिक हैं वे निगहबान हैं। हमारे देश की जनता भी इसके लिए सतर्क है। जवान की आवश्यकता है जिसके कारण हम सुरक्षित हैं अपने देश के अंदर। आज उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और अभी जो हम लोग विकासशील देश कहलाते हैं तो विकसित देश हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है कि भारत एक विकसित देश होगा और दुनिया में अपना पहला स्थान स्थापित करेगा। इस अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय हमारे कॉलेज के सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे सभी छात्र सहपाठी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश का एक पवित्र राष्ट्र त्यौहार जो 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली इस राष्ट्रीयता, इस अखंडता को पाने में हम लोग को बहुत सी बलिदानें देनी पड़ी थी। ये हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई आज से नहीं बल्कि जैसा कि सर कह के गए हैं कि 1857 से ही शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहला एक मेरठ छावनी का सैनिक मंगल पांडे वो विद्रोह किए थे और बहुत से उससे पहले राज्य हड़प की नीति अंग्रेज की थी, जिससे प्रभावित होकर झांसी की रानी और बहुत से हमारे तात्या टोपे जी ये लोग किए थे 1885 में। फिर उसी से इंस्पायर होकर कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर महात्मा गांधी जी आए और हमारे देश के राष्ट्रीयता में वे उनका अभूतपूर्व योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में मनाने की बहुत सारी कहानियाँ हैं। 1928 की बात है। 1928 में जब एक क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था जिसमें कहा गया था कि हमारे इंडियन को कि आप अपना खुद से संविधान बना के दीजिए और हमारे इंडियन संविधान बना के दीजिए। अंग्रेज सब एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग उस दिन से 26 जनवरी को एक्चुअली स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को स्वतंत्रता मिली और उसके बाद हम लोग फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे और फिर हमारी संविधान तैयार हुई। संविधान तैयार होने के कारण हम लोग को 2 दिन स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ता है, इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्वतंत्रता पाने में हमारे बहुत सारे सैनिकों को बलिदान देना पड़ा है। बहुत सारे सैनिक हमारे बलिदान दिए हैं, जैसे और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि हम वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे गरम दल के नेताओं के नाम लेता हूँ। ऐसा उन लोगों की कुर्बानी को हमें भुलानी नहीं चाहिए। हम लोग को उनकी कुर्बानी याद रखनी चाहिए। इसके लिए जैसा भी हम लोग हो, हम लोग अपना अधिकतम से अधिकतम अपने देश को दे सकें। जहाँ भी हम लोग अपने क्षेत्र में हो, जैसा कि हम लोग छात्र हैं तो अपने कंट्री के लिए कुछ करें। आज भी इस कंपटीशन के दौर से गुजर रही है सभी। हम लोग अपने देश में कोई प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उद्यमिता की ओर हमारी पर्पस है कि छात्र उद्यमिता की ओर लौटें। पहले लोग उद्यम करते थे, पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे लघु उद्योग चलते थे, लेकिन अब क्या हुआ कंपटीशन के क्षेत्र में सारे लघु उद्योग क्या हुए हैं, बंद हो चुके हैं। हमारे सभी छात्र बस एक ही चीज़ सीखे हैं कि सिर्फ नौकरी करना है और नौकर बनना है। ये कभी नहीं कोई सोचते कि हमें मालिक ही बननी है और छोटे से उद्योग भी लगानी है। ये हम लोगों को कोई भी बच्चे की मानसिकता शुरू से ही बदलनी होगी इसके प्रति, और हम लोग छात्र एक एंटरप्रेन्योर बन के अपने देश का विकास में काफ़ी योगदान रख सकते हैं। चाहे हम लोग देश के किसी भी वर्ग से आते हों, हम लोग को ईमानदारी से अपनी वर्क करनी है, अपनी काम करनी है, ईमानदारी से अपना काम निभाना है, जिससे हम अपने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सकते हैं। जय हिंद।